नमस्कार विद्यार्थियों, J2 ऑफिशियल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त जितेंद्र। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये स्पेशली उन विद्यार्थियों के लिए है जो सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरे पास में बार-बार कमेंट भी आ रहे हैं और बार-बार यूट्यूब पर और पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं कि सर सीईटी के बारे में हमें कुछ पता ही है और आप हमारी थोड़ी हेल्प कीजिए सर, सीईटी का बैच चलाइए। दोस्तों, मैं आज उस थोड़ी सी उनके बारे में चर्चा करूंगा, लेकिन मेरा जो मुख्य आज सीईटी के इस वीडियो बनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो दो मुद्दों पर रहेगा। दोस्तों, इस सीईटी का परीक्षा पैटर्न क्या है, यानी कि जो 10+2 है, यानी जो अपना सेकेंडरी लेवल, जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो सीईटी होगी और जो ग्रेजुएशन लेवल को होगी, यानी 12वीं लेवल की सीईटी और ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है और कौन से विषय से, दूसरा जो मुद्दा रहेगा वो कौन से विषय से कितने क्वेश्चन आएंगे और किस विषय को छोड़ना है और किस विषय को पढ़ना है, इस पूरी बात को लेकर आज का वीडियो रहेगा। दोस्तों, आपके लिए रामबाण रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हर विद्यार्थियों के दिमाग में एक बात बहुत ही गजब की बैठी हुई है। क्या बैठी हुई है दोस्तों? जो सीईटी का सिलेबस है, चाहे 12वीं का ले लो या ग्रेजुएशन का ले लो, भाई साहब इतना बड़ा है कि ऐसा लगता है कोई प्रशांत महासागर की तरह है। प्रशांत महासागर जितना बड़ा है ना, वैसा वैसा ये सिलेबस लग रहा है। दोस्तों, उन सिलेबस में से कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है कि आपका काम हो जाए। भाई साहब, आपके घर में भी खुशी आ जाए, आपके घर में भी डीजे बाजे, आपके घर में भी धूमधाम डीजे बाजना शुरू हो जाए भाई साहब, कि उसको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बहुत ही गजब तरीके से बात करूंगा। सबसे पहले मैं इसका परीक्षा पैटर्न बताता हूँ। दोस्तों, स्पेशली मैं सीईटी को लेकर टारगेट करूंगा 2024। दोस्तों, इसका परीक्षा पैटर्न क्या है ये बात मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। दोस्तों, इसका जो परीक्षा पैटर्न है वो वैसे ही सभी विद्यार्थियों को पता है, लेकिन यदि पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें जो कुल प्रश्न होंगे, यानी कि कुल प्रश्न कितने आएंगे दोस्तों, 150 प्रश्न आएंगे और एक सवाल 2 नंबर का, यानी कि कुल 300 अंकों का पेपर होने वाला है। और भाई साहब, कितने घंटे का होगा? ये 3 घंटे का पेपर होगा। कितने घंटों का पेपर होगा दोस्तों? 3 घंटे का पेपर होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो नो नेगेटिव मार्किंग है, ये ध्यान देना। नो नेगेटिव मार्किंग, ये चीज तो आपको पता है। दोस्तों, गजब की बात तो ये है कि सर कौन से विषय को पढ़े या किस सब्जेक्ट को पढ़े कि हमारा काम हो जाए। यही तो बात है दोस्तों, यही बात मैं करने के लिए आया हूं कि आपका जो दिमाग में जो बातें है ना उसको डाउट क्लियर कर दूं, कि वो बात बैठ जाए। दोस्तों, मैं लेता हूं अपना मुद्दा। ये चीज तो पता है और ये चीज पता नहीं भी है तो भी अपने कोई काम की नहीं, कोई मतलब की नहीं। बात है जो अब है दोस्तों, बताता हूं। दोस्तों, है क्या? दोस्तों, जो अपना 12वीं लेवल की जो सीईटी है उसमें सबसे ज्यादा राजस्थान का वेटेज है और जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी है उसमें थोड़ा वेटेज इंडिया लेवल का ज्यादा है। दोस्तों, मैं 12वीं लेवल की सीईटी की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं लिख देता हूँ ये सीईटी 10+2 की बात कर रहा हूँ। सीईटी 10+2 की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, है क्या? दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा राजस्थान जीके की बात है। दोस्तों, राजस्थान जीके तीनों भाग है। राजस्थान जीके के कौन कौन से? राजस्थान का भूगोल है दोस्तों, राजस्थान का कला संस्कृति है और राजस्थान का इतिहास है। राजस्थान का क्या है दोस्तों? इतिहास है। ये तीनों बात इसमें सबसे ज्यादा है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा मैं लेता हूं दोस्तों, इसमें इसमें राजस्थान की राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था है और इंडिया लेवल की भी कुछ, जैसे प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, वो इंडिया लेवल की राज व्यवस्था के भी कुछ टॉपिक डाल रखे। उसी प्रकार अपने राजस्थान के भूगोल में भी भारत के भूगोल के भी टॉपिक है, जिसमें पर्वत, मैदान, पठार, मरुस्थल, वो इंडिया के भी डाल रखे। लेकिन भाई साहब, उनको नहीं पढ़ना है, उनको पढ़ना ही नहीं है। मैं जो पढ़ना है उन्हीं को बता रहा हूँ, मैं जो जिसको पढ़ना है उन्हीं को बता रहा हूँ और कौन से विषय से सवाल आएंगे वो भी बता रहा हूँ। दोस्तों, दिमाग का ये जो कचरा है ना, वो प्रशांत महासागर निकल रहा है ना, बस अब छोटो से कुओं बनाए लूँ। बिल्कुल समझ लीजिए, ये पढ़ना आपको लगेगा कि सर ये पढ़ते ही काम हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 60-70% आपके बन जाएंगे बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों, उसके बाद में क्या पढ़ना? उसके बाद में दैनिक विज्ञान। क्या पढ़ना दोस्तों? दैनिक विज्ञान पर जोर देना है। उसके बाद में ज्यादातर, उसके बाद में जोर किस किस पर देना वो बता रहा हूँ। राजस्थान के करंट अफेयर्स और इसके साथ में
अर्थव्यवस्था। दोस्तों जो आज का ये वीडियो है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए भाई साहब मैंने 3 से 4 घंटे की मेहनत करी है। मशक्कत करने के बाद में, पिछला पेपर एनालिसिस करने के बाद में ये बात बता रहा हूँ। दोस्तों जो पिछला सीईटी हुआ उसके बेस पे ये बातें बता रहा हूँ। वो पूरा पेपर मिला है तब जाके ये बातें निकली। दोस्तों आगे आगे ध्यान देना दोस्तों। हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर, ये सब्जेक्ट आपके हैं। ये सब्जेक्ट है दोस्तों आपके किसमें? इसमें अपने। और साथ में एक गणित और दोस्तों है रीजनिंग। ये सब्जेक्ट इतने सारे भाई साहब, ये सब्जेक्ट है किसमें? अपने सीईटी में। इतने सारे सब्जेक्ट है सीईटी में। अब दोस्तों कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे वो बताता हूँ। दोस्तों मैं एक बार बता देता हूँ, मेरे पास में सब कुछ लिखा हुआ है। एक बार मैं माल मैटर बताता हूँ। दोस्तों देखो, भूगोल के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? भूगोल के 23 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी जिसमें इंडिया के भूगोल और राजस्थान के भूगोल भी शामिल है। उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति के कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? राजस्थान की कला संस्कृति के 12 क्वेश्चन और इसके कम से कम हिस्ट्री के 6 क्वेश्चन। पढ़ना क्या क्या अभी मैं बताऊंगा, 2 मिनट समझना कि इनके इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद में राजस्थान की राजव्यवस्था, राजस्थान की राजव्यवस्था से कम 12-13 क्वेश्चन आएंगे। 12-13 क्वेश्चन राजस्थान की राजव्यवस्था से आने वाले। उसके बाद में दैनिक विज्ञान। दोस्तों दैनिक विज्ञान से क्वेश्चन क्वेश्चन कितना आएंगे? 21-22 क्वेश्चन आएंगे। और राजस्थान की करंट अफेयर से मान के चलो दोस्तों 24-25 क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आए भी है दोस्तों। राजस्थान का करंट अफेयर्स और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मिलाकर 24 से 25 क्वेश्चन आए थे। उसके बाद में हिंदी और अंग्रेजी, ये दोनों के 10-10 क्वेश्चन आए। और जो कंप्यूटर है दोस्तों, इस कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। कंप्यूटर के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे। और गणित और रीजनिंग है दोस्तों, इसके 22-23 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों बता देता हूँ। अब आपके 2 नंबर ज्यादा, मतलब कुल मिला के 150 क्वेश्चन थे। अब ये लगभग 150 हो रहे हैं। या तो 2 नंबर 152 हो सकता है या 148 हो सकता है। लेकिन ये जो बात बताई है ना, ये लगभग एक हिंट है, एवरेज है कि सर इतने सारे सवाल तो वहां से आ रहे हैं, इतने सवाल तो आए। अब दोस्तों आप दिमाग खुद लगा सकते हो कि किस सब्जेक्ट को अपन ज्यादा जोर देना है। मेन जो चीज है दोस्तों वो ये है, मेन जो है वो दोस्तों राजस्थान जीके है। कौन सा? ये पार्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद में इस पार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद में दैनिक विज्ञान को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके बाद में इसको। दोस्तों इनको पूरे को छोड़ दोगे ना, इनको पकड़ लोगे ना, तो भी मामला सेट है। कैसे? दोस्तों आप राजस्थान का पूरा भूगोल पढ़ लो, कहीं से भी। और मैंने आपको भूगोल की मैराथन भी और भूगोल की अपनी प्लेलिस्ट बना रखी, वहां पे भी करवा रखी नया जी। राजस्थान की कला संस्कृति बढ़िया पढ़ लो। और राजस्थान के इतिहास में दोस्तों राजवंश को छोड़ लो। कोई कहता सर राजस्थान का इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है, कैसे याद करेंगे? भाई साहब करना ही नहीं है, राजस्थान का इतिहास पढ़ना ही नहीं है। राजस्थान का इतिहास नहीं पढ़ना भाई साहब, राजस्थान का आधुनिक इतिहास पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में क्या पढ़ना सर? एकीकरण पढ़ लो, प्रजामंडल पढ़ लो, किसान आंदोलन पढ़ लो, आधुनिक अपने जो आंदोलन हुए थे, आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन वो पढ़ लो है। अपने जो व्यक्तित्व पढ़ लो, ये पढ़ लो दोस्तों आधुनिक इतिहास में। दोस्तों उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। राजवंश को छोड़ दो, बकवास है दोस्तों। मात्र 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और पूरे राजवंश में आपको महीना लग जाएगा, फिर भी याद नहीं होगा, ये बात भी कंफर्म। दोस्तों इसको देख लो, रट लो, गजब आ जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की राजव्यवस्था। दोस्तों राजस्थान की राजव्यवस्था के साथ में भारत की राजव्यवस्था भी है, जिसमें मूल कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, प्रस्तावना है, वो भारत की। वो तो याद हो जाती है दोस्तों, अच्छे से याद हो जाती है, क्योंकि वो बहुत बार पढ़ी हुई है। वो याद हो जाए तो भी ठीक, नहीं तो आपको राजस्थान की राजव्यवस्था पर थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। 12 में से आप 7-8 क्वेश्चन भी करोगे तो भी बहुत बड़ा मामला सेट होने वाला है। दोस्तों दैनिक विज्ञान को तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। ये जिस प्रकार राजस्थान जीके उसी प्रकार दैनिक विज्ञान। दोस्तों रोग है, आहार है, श्वसन है, जो भी अपने दैनिक विज्ञान में काम आने वाले धातु है, अम्ल, सार, लवण, वो चीजें भी आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। विटामिन वगैरह, पोषण वगैरह जो भी है ना, वो दैनिक विज्ञान में पढ़ लेना, मामला सेट हो जाएगा दोस्तों। इसको पूरे को पढ़ना, राजस्थान की राजव्यवस्था पढ़ लेना और दैनिक विज्ञान पढ़ लेना। उसके बाद में भाई साहब राजस्थान का करंट अफेयर्स तो आपको घोटना पड़ेगा दोस्तों। आप डेली राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ सकते हो तो पढ़ो, और यदि नहीं पढ़ सकते हो तो अपने G2 ऑफिशियल नाम का जो टेलीग्राम है, उस टेलीग्राम से जुड़ जाइए दोस्तों। ये वीडियो अपलोड करूंगा, उसके बाद में मैं कमेंट में इस चैनल का लिंक
अपने जो J2 ऑफिशियल चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और J2 ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको डेली 2 से 4, 5, 7 क्वेश्चन जो भी होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन एवरेज मैं डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डालता हूँ, जो डेली जो चर्चा में रहते हैं, डेली जो इंपॉर्टेंट वो डालता रहता। आप दोस्तों एक कॉपी लेना, नोटबुक लेना, उसमें डेली के डेली लिख देना, फिर उसको याद करते रहना। 5-7 दिन लिखना, एक बार याद करना, 5-7 दिन लिखना, एक बार याद करना। अर्थव्यवस्था में कृषि वगैरह वो सब चीजें पढ़ लेना दोस्तों, मामला सेट हो जाएगा। इस पोर्शन को आपने पढ़ लिया, बेड़ा पार है दोस्तों। इसमें क्या है, जिसको हिंदी बढ़िया आती है उसको अंग्रेजी नहीं आती, मारा मैंने खुद ने अंग्रेजी में ABCD रला वकील। जिसको हिंदी आती है उसको अंग्रेजी नहीं आएगी, और जिसको अंग्रेजी बढ़िया आएगी उसको हिंदी नहीं आएगी। तो आप दोनों में से एक काम कर लो, भाई आपको अंग्रेजी आती है तो हिंदी छोड़ दो, हिंदी आती है तो अंग्रेजी छोड़ दो, कोई लपड़ा नहीं भाई साहब। इसमें सब में कोई धुरंधर ऐसा नहीं है, धुरंधर भाई साहब की नहीं आम, दोनों में से एक को पढ़ लो। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह तो पढ़ ही सकते हो, याद हो जाएगा दोस्तों, अच्छे से कर। उसके बाद में कंप्यूटर, मैं कहता हूँ भाई साहब पूरी की पूरी छोड़ दो, छोड़ दो, क्योंकि पिछले CET में जो करंट कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आए ना, माता बाल ही नहीं गिरिया भाई साहब, पटिया गिने जड़ा क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल थे जिन्होंने लाइव सॉल्यूशन करवाए ना, उनके भी ओरिजिनल आंसर के आने पर गलत हो, इतने धाकड़ कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे थे। आप, मैं कहता हूँ कंप्यूटर के क्वेश्चन छोड़ दो दोस्तों, 8-10 क्वेश्चनों से कुछ नहीं होने वाला। आप इसका जोर इस पर दे देंगे ना तो मामलो सेट है। उसके बाद में दोस्तों किसी को गणित आवे तो रीजनिंग थोड़ी मतलब गणित आएगी तो उसको रीजनिंग भी आएगी, ये बात तो सही है, लेकिन किसी को गणित आती नहीं है मेरे जैसे, तो छोड़ दो भाई साहब, कोई जरूरी नहीं। मार तो 10 मायने भाई साहब, बाई ग्रेस पास रही 10 मायने, वे तो मार्क्स 20 नंबर भेज दिया, यदि मामला हो गया बा गणित में भी थोड़ा पड़ जाता। तो नहीं आवे कोई लपड़ो नहीं दोस्तों, गणित और इन दोनों में से कोई भी लपड़ा ले लो। देखो इस वाले मैटर में सिर्फ आपको हिंदी आवे तो हिंदी कर लो, अंग्रेजी आवे तो अंग्रेजी कर लो। रीजनिंग तो दोस्तों आ जाती है, डिकोडिंग, कोडिंग वगैरह, श्रृंखला वगैरह वो थोड़ी बहुत आ जाती है। आपको 22-23 क्वेश्चनों में से नहीं करते, आप 8 से 10 क्वेश्चन कर लेंगे दोस्तों। इसमें आप इसमें आप दोनों को मिलाकर भी इन इन इतने में से मिलाकर भी आप 20 क्वेश्चन कर ले, तो इसमें 20 क्वेश्चन भी कर ले तो ना, तो भी मामला सेट है, तो भी मामला सेट है। इन पूरे में से 20 क्वेश्चन कर ले तो भी मामला सेट है। लेकिन इनमें नंबर मत कटन देना, इतने ज्यादा इनमें नंबर मत कटन देना दोस्तों, इसको तो चाट लेना, गोट लेना इसको बिल्कुल अच्छे से दोस्तों। अब आप बोलोगे सर हमारी क्या सहायता करोगे आप? दोस्तों मैं एक ऐसा इंसान हूं, मैं जिस वैकेंसी को लेकर यदि वीडियो बनाना शुरू हो गया तो बीच में भाई साहब मैं गोच पोच नहीं करता हूं। कोई चैनल होते हैं, अभी पहले पशु परिचर का पढ़ा रहे थे, अब CET गए CET पढ़ा रहे, फिर भाई साहब बीच में कोई दूसरी आगे दूसरी पढ़ा देंगे। मैं ऐसा करने वाला नहीं दोस्तों, मैंने पशु परिचर का नाम लिया है, पशु परिचर का पढ़ा रहा तो मैं पशु परिचर ही पढ़ूंगा। लेकिन आपके लिए इनका फायदा मैं कर सकता हूँ, इस वाले रो का मैं फायदा कर सकता हूँ। कैसे दोस्तों, मैं राजस्थान GK पूरा का पूरा नया अपडेट पढ़ा रहा हूँ, तो भाई साहब आप पढ़ सकते हो, ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद में राजस्थान की राज्य व्यवस्था में बिल्कुल पढ़ूंगा। कब पढ़ूंगा कि मेरा एक बार ये पूरा हो जाएगा, फिर मैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था की मैराथन क्लास लगाने वाला हूँ। मैराथन क्लास में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में दैनिक विज्ञान, मेरे पास में कोई अच्छा कोई टीचर मिलेंगे तो मैं दैनिक विज्ञान वाला कोई कोर्स करवा दूंगा दोस्तों। मेरे पास में दैनिक विज्ञान मुझे भी थोड़ी कमी आती तो वो मैं नहीं करवा सकता। उसके बाद में राजस्थान का करंट अफेयर्स, तो भाई साहब मैं मैराथन भी लगवाऊंगा, और भाई साहब मैं डेली अपने J2 ऑफिशियल नाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर करवाता भी हूँ दोस्तों, ये भी काम हो जाएगा। इस वाले मामले में आप अपने स्तर पर देख लेना, आपको कैसा क्या आए वो काम हो जाएगा दोस्तों। ये तो आपकी होगी हेल्प। अब कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर हमें तो कुछ भी हेल्प नहीं चाहिए, हमें तो बुक्स बता दीजिए, कौन सी बुक्स पढ़ने से काम हो जाएगा? भाई साहब वो भी बात बता रहे दोस्तों, मार्केट में सबसे अच्छी बुक मेरी नजरों में इसको मानता हूँ, किसको? लक्ष्य या RBD, इन दो बुक्स में से आप कोई भी बुक्स लिया ना, CET नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, नए जिलों के अनुसार लक्ष्य की लेके आओ, तो ये टॉपिक छाड़ दो और इन टॉपिक को आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए, आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। CET को बिल्कुल सीरियस ले लीजिए, क्योंकि CET है तो भाई साहब आगे की वैकेंसियां है, CET नहीं होगी तो आगे की वैकेंसियां नहीं होगी। रीजन क्या है दोस्तों? CET क्लियर करोगे तो भाई साहब आगे की वैकेंसियों में बैठ पाओगे, नहीं तो 3 से 4 साल रहोगे भाई साहब। मेरे हिसाब से इस बार CET में कुछ परसेंटेज और बहुत कुछ बदलाव करने वाले हैं, कि पहले तो 15 गुना के बोल रहे थे 15 गुना लेंगे, लेकिन इस बार CET में 40 या 50% कोई फिक्स करने वाला क्राइटेरिया कर रहे हैं। उसके बाद में इनके सितंबर और अक्टूबर में CET करवाने के बाद में भाई साहब इतनी सारी वैकेंसी आएगी CET पर आधारित, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है।
दोस्तों ये क्लियर होगी तो आपका रास्ता क्लियर है, आपका रास्ता क्लियर है। ये एज ए पात्रता है, पहली सीढ़ी है, इस सीढ़ी को पार करोगे तो भाई साहब आप दूसरी सीढ़ी के सहारे से दूसरी सीढ़ी को पार करते हुए फिर छत पर जाओगे, मंजिल पर जाओगे। पहली सीढ़ी कमजोर हो गई तो मामला गड़बड़ है भाई साहब। मैं अभी भी कह देता हूँ, आपको लगातार जुड़ना है। आप J2 ऑफिशियल चैनल को जुड़ जाइए दोस्तों, आपके लिए वीडियो काम आ रहा है तो भाई साहब इस चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आप इससे जुड़ जाइए दोस्तों। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, हर एक नोटिफिकेशन, हर एक करंट के क्वेश्चन मैं वहां पे डालता हूँ डेली के डेली। जो दोस्तों मैं पढ़ता हूँ, जो मैं बात बताता हूँ वो चीज मैं डाल देता हूँ। अच्छा जो लगे भाई साहब, मैं बकवास नहीं डालता, क्वेश्चन इंपोर्टेंट 4 से 5 ही डालता हूँ, और 4 से 5 ही ऐसे डालता हूँ कि भाई साहब एक बार सोचने में मजबूर करते इतने गजब के क्वेश्चन कहाँ से है। उनको नोटबुक में नोट कर दीजिए, काम हो जाएगा दोस्तों। ये स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, इन पर नजर रख देना, मैं अभी भी कह देता हूँ। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा, क्योंकि आपको समझने वाली जो बातें थी वो मैंने समझा दी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगे आप जरूर बताना मुझे। आपके लिए कौन से विषय में क्या प्रॉब्लम है वो भी मुझे कमेंट में बताना कि सर हमें इस विषय में प्रॉब्लम है। मैं आपका अलग आगे वाला जो वीडियो बनाऊंगा वो कमेंट के माध्यम से कौन से किस में क्या प्रॉब्लम है वो जरूर उस वीडियो को उस कमेंट के माध्यम से मैं अगले वाला वीडियो बनाने वाला। जरूर कमेंट में बताना कि सर मेरी इसकी प्रॉब्लम है या ये चीज मैं कैसे करूं, मैं जरूर आगे बात बताना है। तो ठीक है दोस्तों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय।